आपको लग रहा था कि शादी हो जाएगी, उसके बाद वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, सब कुछ दी एंड, ब्यूटीफुल एंडिंग। लेकिन ब्यूटीफुल एंडिंग नहीं होता है ना लाइफ में। शादी होने के बाद आफ्टर द वेडिंग द रियल मैरिज बिगिंस। वेडिंग के बाद, वेडिंग में बहुत आहा क्या, सब लोग आलीशान, सब लोग सुंदर अच्छे लग रहे हैं और सुखिनो भवंतु वगैरह वगैरह, आपको लगेगा कि कुछ भी यहां पे गलत नहीं हो सकता है। लेकिन ये शादी, वेडिंग है, उसके बाद में जाके रहना पड़ता है उसके यहां। वेदर आप सेपरेटली रहते हो या उसके पेरेंट्स के साथ में रहते हो। पेरेंट्स के साथ में रहोगे तो एक और सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, एक और फुल सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि वो अब अपने पेरेंट्स को भी रेस्पॉन्ड कर रहा है। आपको तो रेस्पॉन्ड कर ही रहा है, अपने पेरेंट्स को भी रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब आप देखोगे कि उसके मदर जो कहती हैं उसमें उसके ऊपर वो ज्यादा वजन रखता है और आप जो कहती हो उसके ऊपर कम वजन रखता है। माँ को ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, माँ को कभी वो गलत नहीं कहता है, आपको गलत कहता है। या फिर आपको ऐसे लगेगा, शायद आपने कोई और चश्मे पहन लिए, तो आपको हमेशा ये लगेगा अरे यार माँ की बात सुन रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। माँ कहती है वैसे करता है, मैं कहती हूं वैसे नहीं करता है। और कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये भी हो जाता है कि उसके जो घर के आदत हैं, जैसे कि सैलरी कमाया है, उसकी आदत है कि वो मम्मी या पापा को फुल अपना पे पैकेट दे देता है। आजकल तो ऑफकोर्स पे पैकेट में नहीं आता है, पैसे पैकेट में नहीं आते हैं। पहले के टाइम पे पैकेट में ऐसे पे पैकेट आता था, अब बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत रहती है कि भाई पूरा का पूरा पैसे का कंट्रोल मम्मी करेगी या डैड करेंगे। ये टाइप के जॉइंट फैमिलीज में ये टाइप का सिचुएशन रहता है। और आपको लग रहा था कि वो कर रहा है, आपने उसी बेसिस पे उसके साथ शादी किया कि ये बंदा अपने फाइनेंसेस को खुद कंट्रोल कर रहा है, पता चलता है उसका पापा कंट्रोल कर रहा है। तो जब आप कुछ लेना चाहती हो तो जाके पापा से पूछो, वो खुद कह देगा। कभी कभी बेशर्म होके कह देगा कि जाओ मम्मी से पूछो, जाओ पापा से पूछो, या पापा ने मना कर दिया बोलता है। आप कहते हो यार मैंने तुमसे शादी किया है, तुम्हारे पापा से शादी किया, तुम्हारी मम्मी से शादी किया। और कभी कभी मम्मी और पापा भी नहीं, कभी कभी दूर दूर के रिश्तेदार कंट्रोल करते हैं। दूर दूर के रिश्तेदारों का, मामा का, चाचा का ये रहता है, कंट्रोल रहता है कि नहीं नहीं बेटा ये नहीं खरीदते हैं, हमारे घर में ऐसे नहीं होता है। अरे भाई हम लोग हैं, हम लोग पति पत्नी हैं, हम लोगों का डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। लेकिन ये चाचा जी कहां से कंट्रोल कर रहे हैं? दूर बैठे हुए चाचा जी, उनको फोन लगाना पड़ता है, वो उनको फोन करके पूछना पड़ता है कोई परचेज डिसीजन। मैं अपने पैसों से खुद एक कार खरीदना चाहती हूं, अपने पैसों से, लड़की कह रही है जो सैलरीड है, या मेरे बाप के दिए हुए पैसे से मैं खुद अपने लिए एक कार या स्कूटर खरीदना चाहती हूं। तुम्हारे पापा से या तुम्हारी मम्मी से या तुम्हारे चाचे से परमिशन लेने की बात कहां पे आ गई? तो फैमिलीज में बड़े कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं। जॉइंट फैमिलीज में ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं जिनको आप समझ भी नहीं सकते हो। यार परमिशन लेना पड़ता है। अरे अपने पैसों को खर्च करने के लिए तुम्हारे चाचे से क्यों परमिशन लूंगी मैं? ये टाइप का सिचुएशन हो जाता है। ये मोस्टली गर्ल्स इन जॉइंट फैमिली, इंडियन जॉइंट फैमिलीज ये होता है। अब डील विथ इट। डील विथ इट मतलब क्या ऐसे आपको चलाना चाहिए? मत चलाओ, ठीक है। बात करो, अपने पति से बात करो, बोलो, उसको कन्विंस करो। उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये आप जिस रूल सेट, आपका जो रूल सेट है, घर का रूल सेट है, आपने बचपन से लेके अभी तक पाला होगा। लेकिन अब आप भाई एक गृहस्थ हो, आप एक मेरे पति हो, यानी आप दशरथ पुत्र राम नहीं हो, आप सीतापति राम हो। तो आपको अपना प्रायोरिटी बदल लेना चाहिए। और प्रायोरिटी बदलने के साथ रूल्स बदलते हैं, क्योंकि आपका पोजीशन घर के अंदर आपका पोजीशन बदल गया है। अब रूल बदलने के लिए, घर के अंदर के जो रूल्स हैं उसको बदलने के लिए
जो थोड़ा बहुत घर्षण करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, फ्रिक्शन, ओके, रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, या हो सकता है कि घर में महाभारत होने वाला है जब आप या हम दोनों मिलके लड़ेंगे। हो सकता है कि घर में महाभारत होगा, तो महाभारत अगर होता है तो होने दो, लड़ना पड़ेगा, लड़ लेंगे। आपको अपने पति को मनाना चाहिए, डिस्कस करना पड़ेगा। अब डिस्कशन में वो उतरते हैं कि नहीं, या अवॉइड करते हैं डिस्कशन को, आपसे भागते हैं, आपसे यानी आपसे बैठ के बात नहीं करते हैं, या आपकी बात को झाड़ देते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं। ये सिचुएशन है। अब आप इस सिचुएशन के अंदर लैंड हो चुकी हो। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, सारे ऑप्शंस को देखो एक बार क्लियरली। और एक ऑप्शन, अगर आप बिल्कुल उसके साथ रह ही नहीं सकते हो, तो एक डाइवोर्स वाला ऑप्शन है, बड़ा फक्ड अप ऑप्शन है, गंदा वाला ऑप्शन है। लेकिन क्या करें, गंदे वाले ऑप्शन को भी लेना पड़ता है कभी कभी। अब उससे क्या हो सकता है, मैं डाइवोर्स करूंगी तो कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, मेरे घर वाले किस तरह से डील करेंगे, तो ये लाइफ है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आपको ये सब डील करना है। या फिर और एक मैं बात कहूं, औरतों को खास करके, भाई अगर पति को अपने वश में करना चाहती हो तो करो। उसकी माँ ने वश में कर रखा है मेरे पति को, उसकी माँ ने वश में कर रखा है, ऐसे कहती हैं बहुत सारी औरतें, वश में कर रखा है। अब वश में मतलब क्या, तो वश में मतलब उसके साइकोलॉजी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी माँ साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रही है। जैसे उसकी माँ एक औरत है, वैसे आप भी एक औरत हो। उसकी माँ उसके साथ सेक्स तो नहीं कर सकती है, आप कर सकते हो। उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, उसको रिवॉर्ड दे सकते, यू हैव अ रिवॉर्ड सिस्टम। करो ना कंट्रोल, आप करो ना कंट्रोल। आप यू हैव समथिंग टू रिवॉर्ड हिम विथ। उसकी माँ उसको क्या रिवॉर्ड करेगी, किस चीज से रिवॉर्ड करेगी? उसकी माँ उसको गिल्ट ट्रिप कर सकती है, उसके पिता उसको गिल्ट ट्रिप करेंगे, तुम उसे रिवॉर्ड कर सकती हो। तो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, जगह पे है, तो उसे वश में करो यार। अब जैसे भी करते हो, साम दाम दंड भेद, अपने पति को अपने तरफ खींचना या फिर एडजस्ट हो जाना, अपने पति के जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें एडजस्ट हो जाना, ये तो आपका काम हो गया, ये लाइफ का प्रोजेक्ट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को कैसे अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हो, करो। और अगर आपको लगता है नहीं ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ऐसे नहीं कर सकती हूं, ठीक है, तो बाहर का रास्ता ढूंढो, डाइवोर्स करने का रास्ता ढूंढो, करो।